हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9 और 10 दोनों आईसीएसई क्लास 9 और 10 दोनों के फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टॉपिक था डेटा टाइप। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, चाहे 9 के फाइनल एग्जाम में आए या मिड टर्म में आए या 10 के फाइनल एग्जाम में या मिड टर्म में आए, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है जो रिलेटेड टू डेटा टाइप्स होता है। तो सबसे पहला अगर ये क्वेश्चन आता है कि जावा के अंदर कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, तो जावा के अंदर जनरली 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन तुमको 2 ही टाइप का पढ़ना है। फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा रेफरेंस डेटा टाइप्स। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर कितने टाइप का होता है तो ये जनरली कितने टाइप का होता है, 8 टाइप्स का। तो प्रिमिटिव में कितने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होता है, 8। फर्स्ट जो 4 डेटा टाइप्स होता है वो यूज होता है इंटीजर टाइप के लिटरल्स या वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। उसके बाद इसमें से 2 ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि फ्लोटिंग या रियल टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। एक जो है वो कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और लास्ट वाला जो है वो बुलियन टाइप्स का, मतलब ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो जो फर्स्ट तुम्हारा कैटेगरी है वो है इंटीजर कैटेगरी। इंटीजर के अंदर अगर देखोगे तो 4 मेन डेटा टाइप्स आता है। फर्स्ट है बाइट, शॉर्ट, आईएनटी और लॉन्ग। तो पहले तो ये याद करना है कि कितना होता है, तो 8 होता है। कौन कौन सा होता है वो याद कर लोगे। उसके बाद इंटीजर के कैटेगरी में कितना होता है, ये 4 होता है। ऐसा हो सकता है कि तुमको पूछे कि एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, और हो सकता है वहां पे ऑप्शन क्या दिया हुआ, फ्लोट, बुलियन, उसके बाद कैरेक्टर और बाइट। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे कि यहां तो इंटीजर बोल रहा आईएनटी है नहीं, तो यार ध्यान रखोगे कि इंटीजर का मतलब सिर्फ आईएनटी नहीं होता है। इंटीजर को स्टोर करने के लिए 4 डेटा टाइप्स है, चारों में से कोई भी हो सकता है। तो तुम चारों में से कोई जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर दोगे। तो ये चारों इंटीजर के कैटेगरी में आता है। अब दूसरा क्या याद करना है कि फ्लोटिंग में कौन कौन सा आता है। तो फ्लोटिंग में या रियल डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए, फ्रैक्शनल पार्ट वाला पॉइंट वाला डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लोट और डबल आता है, फ्लोट का। उसके बाद आते हैं नीचे कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप यूज होता है। अब बुलियन के लिए ट्रू फॉल्स को स्टोर करने के लिए बुलियन यूज होता है। तो ये तो हो गया 8 डेटा टाइप, उसका कैटेगरी। उसके बाद आपको याद क्या करना है, उसके बाद आपको याद करना है हर डेटा टाइप का साइज, कि वो मेमोरी में कितना बाइट ऑक्युपाई करता है। जैसे अगर आ सकता है ऐसा कि कोई पर्सन है, उसने आईएनटी टाइप का एक वेरिएबल बनाया, तो वो मेमोरी में कितना बाइट ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे लिखा हुआ है आईएनटी आई को 10, और वहां पे लिखा रहेगा कि ये आई जो है वो कितना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। तो तुमको देखना क्या है कि ये किस डेटा टाइप में बना हुआ, आईएनटी टाइप में, तो आईएनटी का साइज क्या होता है 4। तो वैसे ही सबका अपना अपना साइज होता है। जैसे बाइट का साइज कितना होता है 1 बाइट, तो बाइट टाइप का कभी भी वेरिएबल बनाएंगे वो मेमोरी में 1 बाइट लेगा। शॉर्ट 2 बाइट्स लेता है, आईएनटी 4 बाइट्स लेता है, लॉन्ग 8 बाइट्स लेता है, फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, डबल 8 बाइट्स लेता है, कैर 2 बाइट्स लेता है, और बुलियन 1 बाइट लेता है। तो ये साइज भी याद करना, साइज से क्वेश्चन हो सकता है। और इससे एक और क्वेश्चन होता है डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर ये पूछ दे कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया हो तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, या अगर इंटीजर टाइप का या शॉर्ट टाइप का कोई वेरिएबल बना लिए हो, उसको इनिशियलाइज नहीं किए हो, तो उसमें कौन सा वैल्यू स्टोर होगा। तो सब हर एक डेटा टाइप का अपना एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है। और याद रखने का सबसे आसान तरीका कि अगर तुम ये याद कर लियो कि इंटीजर कैटेगरी में कौन कौन सा डेटा टाइप होता है, तो 4 होता है। कौन कौन सा, बाइट, आईएनटी, शॉर्ट और लॉन्ग। तो चारों का डिफॉल्ट वैल्यू एक ही होता है 0। फ्लोट का होता है 0.0f और डबल का होता है 0.0। उसके बाद अगर बुलियन का बात करें तो उसका फॉल्स होता है। कैर में जो डेटा स्टोर होता है डिफॉल्ट वैल्यू, उसको नल कैरेक्टर बोलते हैं, बट वहां नल लिखा नहीं जाता है। उसके जगह पे क्या होता है, उसको नल को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल कोट्स के अंदर /u और 4 टाइम 0, जो कि यहां पे देखो दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा अगर ध्यान से देखोगे तो ये चारों जो है वो इंटीजर टाइप्स के लिए, जिसमें क्या ये हो गया तुम्हारा बाइट का, शॉर्ट का, आईएनटी का और लॉन्ग का। फ्लोट के लिए क्या है 0.0f, 0.0 हो गया डबल का, और ये है तुम्हारा सिंगल कोट्स के अंदर /u 4 टाइम 0 फिर सिंगल कोट्स क्लोज। ये क्वेश्चन ध्यान से इसको कर लोगे, इससे ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है हर एग्जाम के अंदर, क्योंकि 0.1 याद करना आसान रहता है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको लोग टीचर्स क्या करते हैं क्वेश्चन में डाल देते हैं। और बुलियन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, फॉल्स। तो ये डेटा टाइप से रिलेटेड इतना चीज, बाकी ये रेंज है कुछ, ये भी देख ही लो। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है रेंज है कि अगर हम लोग बाइट टाइप का वैल्यू बनाते हैं तो किस रेंज का वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो माइनस में माइनस
में 128 तक और प्लस में 127, अगर इसमें 128 129 स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो स्टोर नहीं होगा। उसी तरह से सारा डेटा टाइप का रेंज यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आज तक हमको दिखा नहीं है, इसलिए उसको ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। तो इसको अच्छे से कर लो, 1 से 2 मार्क्स का तुम्हारा काम इधर से भी निकल सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।